दोस्तों आरएएफ और दिल्ली पुलिस की गहमा गहमी क्या कहती है। दोस्तों आखिर वो कौन है जो प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में देश की जनता की आवाज पहुंचाने से इतना डरा हुआ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दिल्ली के फिरोज शाह रोड की है और एक ऐसे मंजर की है जिसमें एक लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण तरीके से एक नेता देश के 2,33,000 लोगों की फरियाद लेकर प्रधानमंत्री से बात करने जाना चाहता है, लेकिन ऐसी सुरक्षा लगा दी गई है जैसे पता नहीं कौन सा बवाल दिल्ली की सड़कों पर हो गया हो। दोस्तों E20 ये एक ऐसा मुद्दा है जो इतना बड़ा मुद्दा है जिसको बीजेपी बहुत ही हल्के में ले ली है, जिसको सरकार बहुत ही हल्के में झटक रही है। इस मुद्दे को पकड़ लिया है अरविंद केजरीवाल ने। पूर्व में अरविंद केजरीवाल ऐलान कर चुके हैं कि आज यानी कि 4 अगस्त को वो दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री के घर जाकर देश की जनता उनसे क्या कह रही है बकायदा वो सौंपेंगे। दरअसल हुआ क्या दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने एक पिटीशन दी थी। अभी उन्होंने एक टाउन हॉल किया था कुछ दिन पहले, कार्यक्रम था जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जुड़े थे। 7 लाख से ऊपर लोग जुड़े थे, ये सौरभ भारद्वाज का दावा था लाइव यूट्यूब चैनल में अरविंद केजरीवाल के साथ। इसके अलावा वहां पर एनसीआर के बहुत सारे लोग आए हुए थे, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए थे। उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि कैसे E20 पेट्रोल, ये जो इथेनॉल वाला पेट्रोल है, उसकी वजह से उनकी गाड़ियां खराब हो गई, उनकी माइलेज खराब हो गई, बाकी दिक्कतें आई। इन लोगों में जोमेटो के ड्राइवर से लेकर जोमेटो के जो राइडर्स हैं उनसे लेकर आम लोग थे। और उसके बाद एक पिटीशन दी गई आम आदमी पार्टी द्वारा कि भाई आप इस पिटीशन में मतलब जो भी आप चाहते हैं कि अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं PM तक ये बात जाए तो आप ये साइन करके दीजिए। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि 2,33,000 लोगों ने, विच इज ह्यूज, 2,33,000 लोगों ने पिटीशन दी है। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि आज दोपहर 12 बजे 4 अगस्त को मैं निकलूंगा दफ्तर से और ये 2,33,000 लोगों की पिटीशन PM को सौंपने जाऊंगा उनके आवास में। लेकिन आप देख लीजिए दोस्तों कि किस कदर यहां पर पुलिस की मुस्तैदी है, RAF की मुस्तैदी है। मतलब ये क्या हो रहा है, ऐसी भी क्या बात हो गई। ये बात सही है दोस्तों कि PM आवास में हर कोई नहीं जा सकता है, लेकिन इसके अलावा विपक्ष के पास अपनी आवाज जनता के बीच ले जाना, सरकार के पास ले जाने के अलावा विकल्प क्या है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री संसद तो आते हैं लेकिन संसद में नहीं आते। आज सुबह की मैं ये वीडियो PM की आपको दिखाना चाहती हूँ। तो प्रधानमंत्री संसद आते हैं लगभग डेली, ये आज सुबह की है। NDA के मंगल मिलन में वो आ रहे हैं। पता नहीं कौन सा मंगल मिलन हो रहा है NDA का जिसमें PM हमेशा चले जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मूड खराब रहता है, कम से कम दिखाने के लिए तो चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहती है। मीटिंग में वो नितिन नवीन से बात कर रहे हैं। अच्छा, नितिन नवीन भी गजब है, कल ही बिहार की बांकीपुर अपनी सीट हार गए, अपनी सीट नहीं बचा पाए। बताइए कितनी शर्म की बात है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। 5 बार से जिस सीट में विधायक थे वहां अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाए, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने बड़े अच्छे से बात की। अच्छी बात है, PM ने भी उनको मुस्कुराते हुए उनसे बात कर रहे थे। लेकिन इस तस्वीर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री संसद आ रहे हैं, संसद में NDA वालों से बात कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन संसद में नहीं आते। कितनी अजीब बात है। अमित शाह संसद में आते हैं लेकिन संसद की कार्रवाई में शामिल नहीं होते। और ऐसे हालात में अब विपक्ष के पास तरीका क्या है। अच्छा, दिलचस्प ये है कि जेनजी आंदोलन भी जब हुआ था जंतर मंतर में, तब राहुल गांधी भी PM आवास गए थे। अच्छा, राहुल गांधी PM आवास गए थे तो बड़ा मिसहैंडलिंग हुई थी उनके साथ, आपको याद होगा। उनको लिटा कर पुलिस वाले घसीट के ले गए थे। वो वीडियोस, वो फोटोज लोगों के दिमाग में, स्मृति में हमेशा रहेगी। यहाँ पर उनकी चोट भी आ गई थी, फिर उनको स्टेडियम में रखना पड़ा था हिरासत में। पूरा स्टेडियम के बाहर जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे वो पहुंच गए थे। लेकिन दोस्तों उससे एक बात विपक्ष के नेताओं को पता चली कि आप PM आवास का घेराव करेंगे तो हेडलाइन बढ़िया बनेगी, और विपक्ष का यही काम होता है। भाई हर नेता चाहता है उसको लेकर हेडलाइन बने। हेडलाइन बनेगी तभी तो जनता तक उनकी आवाज पहुंचेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अरविंद केजरीवाल अकेले नेता हैं जो इस E20 के मुद्दे को बहुत ही तगड़ी तरह से उठा रहे हैं। कोई नेता नहीं उठा रहा। मैं हैरान हूं कि राहुल गांधी इसको क्यों नहीं उठा रहे। ये सबको प्रभावित करने वाला मुद्दा बना हुआ है। इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल निकलने वाले थे दफ्तर से और 2,33,000 लोगों की पिटीशन लेकर निकलने वाले थे। तो आप देखिए कितनी यहाँ पर फोर्स बिछा दी गई है। मुझे तो लग रहा है दिल्ली वालों के लिए अब ये न्यू नॉर्मल हो गया है। दिल्ली की सड़कों पे पुलिस, RAF, मतलब ये जंतर मंतर से शुरू हुआ है, पता नहीं कहाँ जाके खत्म होगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो तो जाएंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस बीच उन्होंने एक और आरोप लगा दिए कि उनके पास ये जानकारी है कि ये सब कुछ ट्रंप के कहने पर मोदी जी कर रहे हैं। ट्रंप अपना इथेनॉल बेचना चाहते हैं भारत में, लेकिन वो किसी भी हाल में ऐसा होने नहीं देंगे। इथेनॉल को लेके हम सब जानते हैं कि देश की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और
केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है वो ज़बरदस्ती लोगों पे इथेनॉल थोपे जा रही है। लोगों की माइलेज कम हो रही है, लोगों के गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद बिना प्रश्नों के जवाब दिए, बिना कोई तर्क दिए सरकार ज़बरदस्ती थोप रही है। उससे ये लगता है कि कोई ना कोई सरकार का हिडन एजेंडा है। एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि ट्रंप के दबाव में मोदी जी झुके हुए हैं। ट्रंप अपने देश का इथेनॉल ज़बरदस्ती इंडिया में इंपोर्ट करवाना चाहता है और एक अनुमान के हिसाब से अगले 5 साल में $20 बिलियन का इथेनॉल जो है भारत, मोदी जी जो हैं वो ट्रंप से खरीदेंगे, जो हमारे देश के ऊपर थोपा जाएगा। तो हमारे देश के लोगों की गाड़ियां ख़राब करके और ट्रंप के सामने मोदी जी झुके हुए हैं। परसों हमने इसके ऊपर जो टाउन हॉल किया था वो बेहद सक्सेसफुल रहा। हॉल के अंदर, हॉल के बाहर बहुत लोग थे और लगभग 7 लाख लोग लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे थे। ये मुझे लगता है कि दुनिया का रिकॉर्ड है कि कोई भी कार्यक्रम लाइव जो है वो 7 लाख लोग ऑनलाइन देख रहे हों। इसी वजह से यही दिखाता है कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं और किस तरह से सपोर्ट में आए। पर लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है बुरी तरह से। जो कोई अगर इसके खिलाफ कुछ कर दे, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई कंटेंट क्रिएटर, कोई विक्टिम कोई कुछ कर दे तो उसको डराया जाता है, ट्रोल किया जाता है, धमकाया जाता है, एफआईआर की जाती है। तो लोग बहुत डरे हुए हैं। हमने कुछ दिन पहले एक पिटीशन प्रधानमंत्री के नाम ऑनलाइन साइन करवाई थी, तो लगभग 2,33,238 लोगों ने ये पिटीशन साइन की है मात्र कुछ दिनों के अंदर। ये सारी पिटीशंस की कॉपीज़ आप लोगों के सामने हैं। तो कल प्रधानमंत्री जी को ये पिटीशन सौंपने के लिए मैं 100 लोगों के साथ 12 बजे अपने दफ्तर से यहाँ से निकलूँगा प्रधानमंत्री जी के घर की तरफ, और ये पिटीशंस हम चाहते हैं कि पर्सनली उनको हैंडओवर करके आएँ और उनसे चर्चा करें कि कैसे इथेनॉल जो है वो गलत है और लोग किस तरह से परेशान हैं। मैंने चिट्ठी लिख के भी उनसे समय मांगा था लगभग 1 महीना पहले, लेकिन उनका उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। तो अब ये कल हम पर्सनली लेके जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी मिलके हमारे बात सुनेंगे। दोस्तों, जंतर मंतर पे तो लाइव फीड ना कोई भेज पाए, कोई वीडियो अपलोड ना कर दे, इसके लिए उस पूरे हिस्से का इंटरनेट बंद कर दिया गया था। पूरे हिस्से का क्या, जंतर मंतर से बहुत आगे जाना पड़ेगा आपको अगर आपको इंटरनेट यूज करना था उन दिनों। तो क्या यहाँ का भी इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा? मतलब दिल्ली में हर दिन तो आप इंटरनेट बंद नहीं कर सकते। तो ये जो कुछ भी होगा, जब दफ्तर से निकलेंगे अरविंद केजरीवाल, 2,33,000 लोगों का पिटीशन उनके हाथ में होगा, तो वो पूरा लाइव चलेगा आम आदमी पार्टी के यूट्यूब चैनल से। मेरे चैनल में भी पल पल की जानकारी आपको उससे जुड़ी हुई मैं दूंगी। लेकिन अब सरकार क्या करेगी? क्या अरविंद केजरीवाल को पीएम आवास जाने से रोका जाएगा? जो कि रोका जाएगा, जाहिर सी बात है। तो अगर रोका जाएगा तो फिर किस बात के लिए रोका जाएगा? E20 के मुद्दे को लेकर। अगर उनको रोका जाता है तो भी खबर बनेगी, नहीं रोका जाता है तो भी खबर बनेगी। नहीं तो नहीं रोका जाएगा, रोका ही जाएगा, मतलब ना रोकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि इसके जरिए अरविंद केजरीवाल वो काम कर देंगे जो अभी तक E20 के मुद्दे पर नहीं हो पाया। देश की जनता को एक नेता कम से कम मिला है जो इस मुद्दे पर बात कर रहा है और इस लेवल पर बात कर रहा है, इतनी सीरियसली बात कर रहा है कि पीएम आवास का वो एक तरह से घेराव कर देता है। और वो ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरी बात सुनना है, वो देश के लोगों का आधार बना रहे हैं कि देखिए मैं तो 2,33,000 लोग इस देश में जो इतने कम वक्त में उन्होंने पिटीशन साइन की, शिकायत की, और वो शिकायत पीएम तक पहुंचा रहा हो, ये मुझे जाने नहीं दे रहे। राजनीतिक तौर पर हो, चाहे हेडलाइन और न्यूज इवेंट के तौर पर हो, अरविंद केजरीवाल के लिए विन विन है। लेकिन भारत सरकार को ये सोचना चाहिए कि इस मुद्दे पर वो कितना मतलब हल्के में ले रही है इस मुद्दे को लेकर। तो सोचिए, भारत सरकार के 2 मंत्री हैं। एक तो नितिन गडकरी हैं जो इथेनॉल के मामले में सबसे ज्यादा बोलते दिखे हैं, हालांकि उनका मिनिस्ट्री नहीं थी लेकिन वो बोले हैं। तो संसद में लिखित बयान में उन्होंने लिखित जवाब में कहा है कि 2 से 6% जो है आपका माइलेज कम हो सकता है। ठीक है, ये मोदी जी के एक मंत्री हैं। मोदी जी के एक और मंत्री हैं, वो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के स्टेट मिनिस्टर सुरेश गोपी। उन्होंने राज्यसभा में बयान दिया है 3 से 5% कम हो सकता है। तो दोनों मंत्री बैठकर डिसाइड कर लें कि कितना माइलेज कम हो सकता है। एक मंत्री बोल रहे हैं 3 से 5%, एक मंत्री बोल रहे हैं 2 से 6%। अच्छा, 2 और 6 में बहुत फर्क है। 2% और 6% ये तो बहुत ज्यादा फर्क है। 2 से 3 का एवरेज आप लगा सकते हैं, 2 से 6 का एवरेज कैसे लगाएंगे? ये बताता है कि इस पूरे फैसले को लेकर सरकार के अंदर कितनी अलग अलग बातें हैं कि आप संसद में एक जवाब ठीक से नहीं दे पा रहे हैं।
वैरी कर रहा है जवाब, और इसी का फायदा अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो जो 2,33,000 लोगों की पिटीशन लेकर जाते हैं, इसको कैसे लिया जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर पुलिस के साथ किसी भी तरह कि फिर मिसहैंडलिंग हुई या फिर किसी तरह का संघर्ष देखने को मिला, तो ये सरकार के लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।